जिस तरह से नदी की धारा अपना रास्ता निकालते निकालते कहाँ पर्वत शिखर से चलती है और सागर तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार से आपको भी अपना रास्ता बनाना है। भले ही कोई रुकावट आए, भले ही कोई चट्टान आए, भले ही रेगिस्तान के बीच से गुजरना पड़े, भले ही जंगलों के बीच से निकलना पड़े, जिस तरह से नदी निकलती है और सागर तक पहुंचती है, आपको भी अपनी कामयाबी तक पहुंचना है, अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। इसके लिए तकलीफ भी सहनी पड़ेगी, कष्ट भी सहने पड़ेंगे, ताने भी सुनने पड़ेंगे, कड़वाहट भी पीनी पड़ेगी, सब कुछ पी लेना, पर अपना लक्ष्य न छोड़ना। तो क्या करोगे इसके लिए? एक तो सपना देखिए कि मैंने इतना ऊंचा उठना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन, वैज्ञानिक, भारत राष्ट्र को महान शक्ति देने के लिए बड़ा कार्य किया। कहां रामेश्वरम के समुद्र तट से एक नौका में बैठा हुआ युवक, अखबार बांटता हुआ युवक, सपने संजोए, पढ़ना है, बनना है, कुछ करना है। कितनी बड़ी आग थी उनके अंदर, ना थके, ना रुके, ना डरे, ना झिझके, ना भ्रमित हुए। बहुत सारी बाधाएं पार की उन्होंने भी, और उस जगह पहुंच गए कि अपने आप को तो ऊंचा उठाया ही, अपने देश को भी ऊंचा उठा गए। बस उतनी ऊंचाई तक आपको जाना है। तो सपना भी देखिए, अब उसे पूरा करने के लिए क्या करना है? जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं तो वो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। जो बड़ा बनना चाहते हैं उनके जीवन में अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, वो वक्त की कद्र करते हैं। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त उनकी कद्र कराता है, उन्हें दुनिया में ऊंचा उठाता है। और जो वक्त को खो देता है, जो टाइम को बर्बाद करता है, समय उनको बर्बाद कर देता है। तो अपने वक्त को ध्यान में रखना। दूसरी बात, नियमित होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। उठने, जागने, सोने, काम करने के नियम बनाने पड़ेंगे, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपना, और उसका एक अनुशासन बांधना पड़ेगा आपको। आपको देख करके घड़ियां मिलाई जाएं, समय के साथ चलने वाले बन सकें। जो बड़े लोग होते हैं वो सूरज उगने तक जागें, ऐसा नहीं कि सूरज उगे तो हम जागें। वो सूरज को अपने दिल में जगाया करते हैं, अपने भीतर उगाया करते हैं, सूरज की प्रतीक्षा करते हैं। सूरज आए उसकी प्रतीक्षा नहीं, सूरज उनका इंतजार करे कि ये जाग गया है तो मैं भी आ जाऊं, मैं भी जागूं, मैं भी रोशनी दूं। तो जो पहले ही जाग जाए, जो पहले ही जाग जाएगा, तो इसका मतलब है वो सूरज को जगा रहा है अपने भीतर। और जो आलसी लोग, वो सोचते हैं यही फैशन है, देर तक सोते रहो। एक दिन भीड़ का हिस्सा बनकर के दुनिया में ऐसे भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीते जीते वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए कुछ लिख लेना अपनी डायरी में कि मुझे इस तरह से बनना है, मुझे अपने वक्त का ध्यान रखना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे सोने जागने का नियम बनाना है, मुझे पढ़ने के लिए ध्यान देना है। एक बात याद रखिए, शरीर को मजबूत करना है तो व्यायाम करना होगा, और प्राण शक्ति को प्रबल बनाना है तो प्राणायाम करना होगा। और अगर अपने मन को मजबूत बनाना है तो कंसंट्रेशन सीखिए, एकाग्रता, फोकस बनाना। जिस आदमी का फोकस जितना बढ़िया होता है उसका मन उतना ही मजबूत बनता है। और जो सुख दुख में अपने को संभालना जानता है उसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। इसलिए याद रख लीजिए कि मुझे बड़ा होना है,
और मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपको ये भी सोचना होगा, हर दिन अपना मन और मस्तिष्क का नवीनीकरण करना चाहते हैं, खुद को नया बनाना चाहते हैं, तो नया पढ़ो, नया सीखो। किताबों से बढ़कर, पुस्तकों से बढ़कर मूल्यवान कुछ भी नहीं। और आज के समय में तो आपके पास मोबाइल फोन में सब कुछ है। इससे बांस भी बनाया जा सकता है, बांस से बांसुरी भी बनाई जा सकती है, डंडा भी बनाया जा सकता है। इससे गिरने का साधन भी, इससे बढ़कर तो गिरने का साधन कोई है नहीं। दुनिया की हर किताब आप इसमें बैठ के पढ़ सकते हो। बगीचे के अंदर फूल भी खिले होते हैं, कांटे भी होते हैं, घास कबाड़ भी होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपके ऊपर है। दुनिया में बहुत कुछ है। जिनको अच्छा चुनने की आदत है वो अच्छा बनते हैं। गंदगी की मक्खी गंदगी को ढूंढेगी। शहद बनाने वाली मक्खी फूलों को ही ढूंढेगी, कूड़े कचरे में जाकर नहीं बैठेगी। आप सोचिए कि हम शहद बनाने वाले लोग हैं, फूलों पर बैठने वाले मधुमक्खी की तरह हैं, कूड़े पर बैठने वाली मक्खी की तरह नहीं है। अगर ये आप सोच सकोगे तो बड़े बन पाओगे भाई। और एक बात याद रखना, उम्र बीतती जाएगी, छोटे हो माँ बाप समझा देंगे। जब आप बड़े होंगे खुद को खुद समझाना पड़ेगा, खुद को खुद रोकना पड़ेगा, खुद को खुद टोकना पड़ेगा, खुद को शाबाशी भी खुद देनी है और गलती पर आंसू भी खुद बहाने हैं कि नहीं, मैं फिर उठूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा। इसलिए कहते हैं बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। जिनके अंदर जीने की प्रबल कामना होती है उन्हें कोई विपदा मार नहीं सकती। कई बार होगा ऐसा कि अब हम गए, अब खत्म हुए, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उठना है, फिर जगना है, फिर हिम्मत करनी है। मैदान में हार जाओ लेकिन मन से कभी मत हार जाना। जो मन से हार गए वो मैदान में भी हार गए, लेकिन जो मन में नहीं हारे वो फिर उठेंगे और फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। इसलिए मन को इतना मजबूत करिए। और ये अपनी डायरी में लिखना शुरू करो। आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें आपको ये सब लिखना है। तो डिसिप्लिन भी चाहिए, अनुशासन, नियमित भी होना पड़ेगा, सोने जागने का भी नियम बनाना पड़ेगा, खाने पीने का भी नियम बनाना पड़ेगा, भटकने से भी अपने को बचाना है, और भीतर की आग को भी जगाए रखना है, कुछ बनने की, कुछ होने की, कुछ ऊपर उठने की। उससे भी आगे दिमाग को नया ताजा बनाए रखने के लिए हर दिन नया पढ़िए, नया सीखिए, नया जानिए। सोशल मीडिया के एडिक्शन में मत जाइए। ये मनोरंजन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। ये झूठा मनोरंजन जिंदगी को खराब कर देगा। इसलिए हर गाड़ी में ब्रेक होता है, उस ब्रेक के कारण ही एक्सीडेंट से बचते हैं। आपके पास भी आपके संयम का ब्रेक होना चाहिए। खुद को कंट्रोल करना, खुद को नियंत्रित करना कि ये नहीं, एकदम करंट लगना चाहिए आपको। जैसे आपको लगे ना कि सोशल मीडिया देखने बैठ के टाइम ज़्यादा हो रहा है, तुरंत अपने आप को जैसे करंट लग गया ऐसे उठो, अब फोन को बंद करो और काम पे लग जाओ। और फोन की तरफ देख के मुस्कुराना और कहना तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके और मेरी तरक्की को रोक सके। तो साधारण हो सकता है, मैं साधारण नहीं, मैं कुछ खास हूं। अपने वक्त का ध्यान रखने वाला व्यक्ति हूं। जिसका ध्यान इस बात पर होगा वो बढ़ेगा आगे। और इस समय के आकर्षण बहुत होते हैं क्योंकि शरीर में ऊर्जा बहुत है।
लड़के लड़कियों में आपस में दोस्ती होते होते और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और उसके बाद में इतने टैलेंटेड लड़के लड़कियों को मैं देखता हूँ, वहीं के वहीं रुक गए और उसी को किस्मत मान लेते हैं कि यही होना था जिंदगी में, इससे आगे हम जा नहीं सकते। बाद में मजदूरी करके जिंदगी बिता रहे होते हैं। सोचिए आगे चलकर आपके लिए कितनी सारी चीजें इंतजार कर रही हैं, क्या क्या चीजें इंतजार कर रही हैं आपके लिए। अगर वहां तक पहुंचना है तो अकेले में सेल्फ टॉक किया करो, खुद के साथ बातचीत, खुद से बातचीत करते हुए कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिखो।